फ्रेंड्स आज स्वागत है जुड़वा क्लास में। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट का पेपर है। ये जो पेपर आपका होने वाला है ये आपका 20 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो ये पेपर हम आपको सोल्व कराएंगे पिछले साल का। ये देख लेना किस तरीके से पेपर बन के आया। अगर आपने इस पेपर को देखा तो जो आपका 20 फरवरी को होने वाला है वो आपका पेपर बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके करने वो सब कुछ हम बता देंगे। ठीक है, और इसी से मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर देना। और आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, एग्जाम नेक्स्ट सब्जेक्ट का वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना ऑल पर है। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक का टारगेट आपके लिए रखते हैं 200। ठीक है, 200 लाइक और 200 सब्सक्राइबर टारगेट आपका, इसको कंप्लीट करवाना। अब करते हैं स्टार्ट, समझते हैं डिटेल में। ये आपका देख सकते हो सेट 4 है, यानी सभी का एक जैसा ही सेट आता है। ठीक है, सभी को 4 सेट ही मिलेगा। और उसके बाद पेपर कोड आप देख सकते हो, प्रश्न पत्र कोड यहाँ पे लिखा है। अब नीचे आते ये है ब्यूटी एंड वेलनेस, जिसे हम सौंदर्य एवं स्वास्थ्य कहते हैं, यानी इसमें आपकी ब्यूटी और आपके स्वास्थ्य रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मार्क्स की बात करें तो जैसे इसमें बताया गया जो 50 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। ठीक है, और 2 घंटे आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इस पूरे जो पूरा पेपर है इसमें टोटल आपके 15 पेज होंगे और 21 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन आपके दिए होंगे। ठीक है, और आपको 15 मिनट पहले आपके हाथ में पेपर दे दिया जाएगा पेपर स्टार्ट होने से पहले। मान लो एग्जाम के लिए 10:30 बजे आपका पेपर है तो 10:15 पे आपके हाथ में पेपर आपको दे दिया जाएगा। ये लो चेक कर लो अपना। ठीक है, उसके बाद फिर अपनी सारी चीज़ें चेक करते रहना। अब यहाँ पे बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। इसमें बोला गया है कृपया निर्देश को ध्यान से पढ़िए, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ध्यान से पढ़ना है। अब इंस्ट्रक्शंस हम आपको समझा देते हैं। आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 21। और जो 21 क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ए और बी। क्लियर, बस 2 ही पार्ट। उसके बाद बात करें खंड ए में, यानी जो खंड ए है, खंड ए में आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन, और 5 के 5 करने हैं। इन 5 क्वेश्चंस के अंदर आपके उपप्रश्न होंगे, उपप्रश्न मतलब पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यानी पार्ट्स में डिवाइड होगा। टोटल 5 ही इनमें सारे करने होंगे। उसके बाद बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 करने हैं। ठीक है, 16 में से 10। अब वो देखते हैं किस टाइप से डिवाइड किए गए मार्क्स। अब देखो जिसमें खंड ए है वो आपका 24 मार्क्स का होगा। खंड ए कितने का? 24 का। खंड बी कितने का होगा? 26 का। तो ये आपके मार्क्स की वेटेज है किस हिसाब से थी। अब समझते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, वही चीज़ें इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़ें, सेम इंस्ट्रक्शंस। अब आगे चलेंगे। इसमें बोला गया है जिन वाक्यों में कर्ता कोई क्रिया करता है, बोला गया है कोई वाक्य जिसमें करता है वो क्रिया कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कर्तावाचक होगा बी करेक्ट आंसर, इस तरीके से बताना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे में बोला गया डैश में शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए कई आसन शामिल है। कौन कौन से आसन शामिल है उसे हम क्या कहते हैं? योगा कहते हैं, छुट्टी कहते हैं, प्रकृति की सैर कहते हैं, संगीत कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं योगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड में ए हो जाएगा, इस टाइप से। उसके बाद तीसरा इसमें बोला है INS डिलीट और बैकस्पेस जैसी जो कुंजियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा सी, कमांड। ठीक है, आप कमांड देते हो ना उसको कहते हैं सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डैश दस्तावेज को सहेजने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी, ने शॉर्टकट की बतानी है कि आप कोई भी दस्तावेज को कैसे संभाल कर रखोगे सहेज के। ठीक है, तब शॉर्टकट की बतानी, इन चारों में से कौन सी करेक्ट होगी। तो इसमें हम बात करें फोर्थ में, जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका सी कंट्रोल प्लस में एस, ये होगा करेक्ट आंसर सी इसमें। ठीक है, उसके बाद पांचवा डैश लोग वह होते हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करते हैं और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं। नहीं, इसमें बोला कि वे कौन से लोग हैं जो किसी और व्यक्ति या फिर संगठन के लिए काम करते हैं उन्हें वेतन मिलता है। ठीक है, तो वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो होगा नियोजक वेतन भोगी। तो सी करेक्ट, इसमें डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले हम अगले पे। ये छठे में बोला है काटे गए पेड़ों के स्थान पर अधिक पेड़ लगाना डैश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसकी दिशा में? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ठीक है, वह सतत विकास, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर आपको 6 दिए होंगे और इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस में क्या बोला गया है, इस पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके अंदर आपको रोजगार और कौशल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे जैसे अभी हमने आपको करवाए। इसमें से टोटल आपको 4 करने हैं, इसके अंदर 2 आपको नहीं करने, जो मुश्किल लगे उन 2 को हटा दो, बाकी 4 कर लो, एक एक नंबर के आपके रहेंगे। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा। सेम इंग्लिश वालों के लिए इसमें बोला है सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट डज एक्शन आर नो हैज, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, वही चीज़ आपको करते हुए चलना है। जैसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें इंक्लूड सीरीज ऑफ सीरीज के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सी है, तो जैसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए योगा, और इसमें शॉर्टकट की बतानी थी तो इसमें आ जाएगा कमांड। इसमें आपका क्या बताना था, इसमें बताना था शॉर्टकट की ये री, और इसमें आपको बताना था आपको की, इसमें भी की थी और इसमें भी की थी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ में वो बन जाएगा सी। इस तरीके से इंग्लिश में भी सेम वही रहेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद आगे चलेंगे, लिखा है डैश पीपल आर दोज हु वर्क एज अ पर्सन, वही बोला गया है कि काम करता है, क्या कहेंगे उसको, वेज एम्प्लॉय कहेंगे। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। छठे का बात करें तो छठे में क्या होगा, छठे में आपकी बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ये डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से टोटल आपको 5 करने हैं, 5 नंबर का रहेगा, एमसीक्यू बेस है। पहला, मानव शरीर की संरचना और शरीर के अंगों के संबंध का वर्णन करता है, कौन संबंध वर्णन करता है वो बताने इनमें से। ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद देख सकते हो दूसरा, डैश त्वचा की एपिडर्मिस परत में मौजूद प्रतिरक्षक कोशिका कौन सी होती है, कोशिका के बारे में बताना है। जैसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये कोशिका होती है, लेगर हैश ये कोशिका। ठीक है, उसके बाद तीसरा, डैश त्वचा पर देखो गहरी रेखाएं होती हैं, जो त्वचा होती है उस पर गहरी रेखाएं होती है, वह सूखी और ढीली दिखती है। ठीक है, सूखी सूखी से आपको दिखती होगी त्वचा, तो उस किस कारण से होता है वो बताना है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें इसमें तीसरे में, तो जो तीसरे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, परिपक्व के कारण। उसके बाद चौथा, छिद्रों में जमा सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए डैश किया जाता है, क्या किया जाता है अशुद्धि को दूर करने के लिए वो बताना है। तो अशुद्धि को दूर करने के लिए उसकी क्या की जाती है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, परिमार्जन किया जाता है। ठीक है, उसको हटाया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें पांचवें का। ठीक है, डैश व समय ग्रंथियों के अवरुद्ध होने का परिणाम है जिससे परिसंरचना धीमी हो जाती है, कौन सा परिणाम है जिसके कारण ये धीमी हो जाती है। ठीक है, शुष्क त्वचा के कारण, तेलीय त्वचा, मिश्रित त्वचा या परिपक्व त्वचा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा पांचवें में, ठीक है, वो बनेगा आपका बी, तेलीय त्वचा। तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताते हुए चलना। जैसे छठा, डैश मांसपेशी है जो गले के सामने स्थित होती है, जो कौन सी मांसपेशी है जो गले के सामने स्थित होती है उसके बारे में बताना है। जैसे इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी, प्लेटिस्मा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से बताना है। उसके बाद तीसरा, दिए गए 6%, तीसरे में आपको 6% दिए हुए, इसमें भी कोई 5 करने हैं, एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, जैसे पहला, एक डैश एक रासायनिक एजेंट है, कौन सा बोला गया इसमें, कौन सा जो रासायनिक है वो एजेंट है जिसका उपयोग ब्लीचिंग में किया जाता है वो बताना है। ठीक है, ब्लीचिंग में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी, अमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से होगा। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम वही है, इसमें भी वही पूछ लिया क्या चीज़ें है। ठीक है, सेम चीज़ें, जैसे इसमें आप देख सकते दूसरे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, एंटोनमी। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करें इसमें आपका बी बन जाएगा। ठीक है, तीसरे की बात करें इसमें आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी मैच्योर। उसके बाद फिर चौथे की बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्लींजिंग करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। उसके बाद पांचवे की बात करें तो इसमें ऑयल स्किन के बारे में बताया था, ऑयल स्किन है। ठीक है, छठे की बात करें तो इस छठे में क्या करेक्ट आंसर था, तो छठे में आपका करेक्ट आंसर था बी। ठीक है, बी होगा, इस तरीके से हो जाएगा। और बाद तीसरे में वही चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, कौन सी थी वो, जैसे तीसरे का इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमोनिया।
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे में, दूसरा इस बोला डैश के मध्य से उपचार से बालों के स्थायी रूप से कम होने के 80% सुधार हेतु, यानी कोई आपको सुधार बताना है जिसके तरीके से आप 80% सुधार कर सकते हो, अपनी बालों को वापस ला सकते हो। ऐसे क्या चीज़ करोगे आप, वो इसमें आपको बताना है। ठीक है, जैसे इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, इसमें बनेगा ए, लेज़र के जरिए हम इसको करवा सकते हैं। उसके बाद बालों के रोग के आराम चरण को डैश चरण के रूप में जाना जाता है, यानी जो ये आराम चरण है ये बालों के रोग का, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। ठीक है, जो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी, टेलोजन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात चौथा, थ्रेडिस के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले डैश धागों का उपयोग करना चाहिए। कौन सी धागों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, थ्रेडिंग करने, जो थ्रेडिंग करवाते हैं उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, धागे का नाम बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा धागे का वो बनेगा ए। ठीक है, फोर्थ का बनेगा ए, सूती का करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और पांचवा, मोम को हमेशा अपने डैश लाकर उसका तापमान जांचें, यानी मोम है उसका हमेशा अपने डैश के पास, किसके पास लाकर नापना चाहिए उसके तापमान को। ठीक है, तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उंगलियों के टिप्स पर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बालों को जड़ स्तर से बाहर निकालें। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे था, उस पर चलते वापिस, नीचे था ये रहा। ठीक है, थोड़ा ऊपर आगे नीचे आते ये रहा। यहाँ पे बालों को जड़ सतह से बाहर निकालने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है वो बताना है। ठीक है, जैसे इसमें किसका उपयोग किया जाता है, ए, ये ट्वीज़र का। ठीक है, ट्वीज़र का उपयोग किया जाता है, इस तरीके से बताना है। और बात चौथे में आपको 6 क्वेश्चन दिए, इसमें भी 5 करने होंगे, 5 नंबर का होगा एक का। गर्म फ्लोरोसेंट रोशनी डैश सबसे अच्छा विकल्प है, बोला गया कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है गर्म फ्लोरेसेंट के लिए। ठीक है, वो बताना है किसके लिए। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, प्राकृतिक दिनों की रोशनी के लिए। इस तरीके से डैश त्वचा के लिए फाउंडेशन का रंग प्राकृतिक रंग से एक शेड गहरा होना चाहिए, यानी कि जो शेड है वो गहरा होना चाहिए प्राकृतिक रंग से। ये क्यों होता है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा चौथे का सेकंड का वो बनेगा बी, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत गोरे रंग की, इस तरीके से बतानी होंगी। इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही आपके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आते हैं हम अगला तीसरा, इसमें बोला जिन उत्पादों में इत्र नहीं होता, कम रंग द्रव्य और संरक्षक होते हैं, उन्हें हम डैश उत्पाद कहा जाता है, यानी उसे कौन सा उत्पाद कहा जाता है जिनमें इत्र नहीं होता। ठीक है, कम रंग द्रव्य होता है, संरक्षण होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है, तीसरे में वो आपका बनेगा बी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोएलर्जिक। ठीक है, ये होगा। उसके बाद चौथा, डैश में नियंत्रित अनुप्रयोगों के लिए छोटे और मजबूत क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं वो बोला गया, डैश में किसमें नियंत्रित अनुप्रयोग के लिए छोटे क्रिस्टल होते हैं वो बताना है। ठीक है, जैसे फोर्थ में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए। देखो लिखा है लिप फिलर ब्रश, जो ब्रश होती है उसमें लिप फिलर, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद पांचवा, डैश का शेड कलाई के अंदर या पर ट्राई करना चुना जाता है, कि इसमें बोला गया ऐसा कौन सा शेड है इनमें से, इन चारों में से, जिसका प्रयोग हम कलाई पे करते हैं। ठीक है, चुना जाता है वो बताना है। तो इसमें जैसे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, इसमें बनेगा बी, फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं ना, उस तरीके से बताना है। इस तरीके से इसमें कोई 5 करने होंगे। वो पाँचवा क्वेश्चन में भी वही है, 6 दिए है, कोई 5 करने होंगे, एक नहीं करना। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़ते हुए ही आपको आंसर देने होंगे। क्लियर, जैसे हम बोले आचार संहिता के रूप में सभी सैलून कर्मचारी को डैश का पालन करना चाहिए, किसका पालन करना चाहिए वो बोला गया है। ठीक है, तो इसमें दे सकते हो, जिसमें बोला गया किसका पालन करना चाहिए, तो इसमें ईमानदारी का, पक्षपातपूर्ण रवैया का। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो होगा ए, ईमानदारी का करना चाहिए, इस तरीके से। और ये बात दूसरा, इसमें भी बोला गया मेकअप करना चाहिए, इसमें बोला गया रिसेप्शनिस्ट को कौन सा मेकअप करना चाहिए वो बोला गया। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए, प्राकृतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस तरीके से ब्यूटी थेरेपिस्ट को कभी भी सैलून में डैश का सेवन नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी थेरेपी करवा रहा उसको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा पाँचवें के तीसरे में वो बनेगा ए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जो भी थेरेपी करवा रहे शराब नहीं पीनी चाहिए, इस तरीके से बनता है। सेम ऐसे ही इसमें आपकी इंग्लिश में सेम वही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं चौथे में, यदि कॉल करने वाले को कोई शिकायत है तो
रिसेप्शनिस्ट को क्या करना चाहिए वो पूछा गया है। अगर किसी को सिखाया जाता है कॉल करेगा तो रिसेप्शनिस्ट होता है उसे क्या करना चाहिए वो पूछा गया। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां डैश दृश्य संकेत व्यवहार के मध्य से संदेश की सहायता से जानकारी साझा करना या संक्षेप करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। यानी कोई दृश्य हो गया, कोई संकेत हो गया, व्यवहार हो गया, उसके माध्यम से हम किसी की सहायता कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, तो जो 5वें का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका संचार, उसे संचार कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बताना है। जैसे छठा इसमें बोला टेलीफोन संचार लगभग आधे शब्द और डैश शब्द स्वर है। इन्होंने बोला कि जो टेलीफोन है उसमें लगभग कितने परसेंट शब्द है और कितने परसेंट स्वर है टेलीफोन संचार में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है, छठे का वो बनेगा बी। तो बी की करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50-50 भी हो जाएगा और इसमें आप डी भी ले सकते हो, 25% या 75%। तो डी और बी दोनों ही करेक्ट ना होंगे। इस तरीके से इसमें कभी कभार ये होते हैं कि कोई 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, तो जो भी आपको बेस्ट लगे उस पर टिक कर देना। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए खंड ए था, आराम से कर लोगे, एमसीक्यू बेस रहेगा। अब बात करते हैं खंड बी की, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या बोला गया, अब खंड बी से स्टार्ट होते हैं, इसमें बोला गया रोजगार योग्यता कौशल पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में देने हैं। अब इसमें बोला गया इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे सबसे पहले रोजगार योग्यता और कौशल पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जैसे कि देखो लिखित संचार की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यानी लिखित संचार के बारे में बताना है कि लिखित संचार होता क्या है। 20 से 30 शब्द यानी 2 से 3 लाइन। इस लिखित संचार क्या होता है, इसमें हम ईमेल यानी फाइलों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, यानी बात विवाद किया जाता है, संचार किया जाता है। ठीक है, बातों को पहुंचाया जाता है। इसमें लिख सकते हो लिखे हुए शब्दों में संदेश हमें लिखित संचार SMS ईमेल फाइलों के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट किताबें जो नोट्स होते हैं ये इसके उदाहरण है। लिखित संचार सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका होता है। इस तरीके से इसकी अवधारणा बतानी चाहिए। इस तरीके से आप लिख दोगे 3 पॉइंट में आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद तनाव को परिभाषित कीजिए। अब आपको बताना है तनाव होता क्या है। ठीक है, तनाव के बारे में बताना है 7वें में होता क्या है। और इसमें पहली चीज़ बता दूँ, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें शुरू के 5, ठीक है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, इसमें से केवल आपको 3 करने हैं। ठीक है, 2 जो मुश्किल आपको लगे इनमें से 6वें 7वें 8वें 9वें 10 में से जो भी आपको 2 मुश्किल लगे उन्हें मत करना। ठीक है, तो ये देखो तनाव को परिभाषित, तनाव होता क्या है। तनाव को किसी भी प्रकार के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शारीरिक भावनात्मक मानसिक तनाव। ठीक है, तनाव को कई चीज़ों में हम कह सकते हैं, जो मानसिक तनाव भी होता है, भावनात्मक भी होता है, शारीरिक तनाव भी होता है। हर कोई समय समय पर तनाव का अनुभव करता है, हर किसी को तनाव होता है। एक छोटा सा देखो स्ट्रेस की मात्रा पॉजिटिव होती है और खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है, लेकिन लंबे समय से हानिकारक हो सकता है। नहीं, तनाव एक ऐसी चीज़ होती है अगर वो लंबे समय तक रहेगा तो उससे उसको हानियाँ हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है शरीर को भी। ये तनाव होता है। तनाव के बारे में बताने लिख सकते हो तनाव के बारे में। तनाव को किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये शारीरिक मानसिक भावनात्मक होता है। हर कोई समय के साथ साथ तनाव को महसूस करता है और ये लंबे समय तक रहेगा तो व्यक्ति को हानि हो सकती है। इस तरीके से बता दोगे। क्लियर। उसके बाद 8वां ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का वर्णन कीजिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में बताना है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्स होता है, ठीक है, ये मॉनिटर पर डेस्कटॉप दिखाता है और शुरू होता है। इस तरीके से आपको इसके बारे में बताना होगा। जैसे ही हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो ये काम करता है, यह आम सेवा देता है। इस तरीके से आपके बारे में बताना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इस तरीके से उसके बारे में वर्णन करना, ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट में वर्णन करना, 3 से मैक्सिमम 4, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 2 के 2। उसके बाद 9वां उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। उद्यमिता क्या होती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि हरित अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में बताइए। जो हरित अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बताना होती क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हरित अर्थव्यवस्था में जहाँ प्रदूषण कम होता है, ठीक है, लोगों की जो क्वालिटी लाइफ होती है वो बेहतर हो जाती है, स्वास्थ्य समुदाय अच्छा होता है, ठीक है। यानी प्रदूषण कम होगा हरित में। हरित का मतलब होता है हरियाली, जहाँ पे प्रदूषण कम हो, जो ज़्यादा आधुनिक हथियार, आधुनिक वो तो तकनीकी उनका कम प्रयोग किया जाता है जिससे पोल्यूशन कम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताना था।
क्लियर। इस तरीके से कोई भी आपको इसमें 3 करने होंगे, 2 नहीं करने। उसके बाद जो 11वें से स्टार्ट होंगे इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए होंगे 11वें से, ठीक है। 11वें से 16वें तक आपको 6 दिए हुए हैं, इनमें से केवल आपको 4 करने हैं। अब जो 4 क्वेश्चन आप करोगे ये आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। कोई 4 करना आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी 4। और इसमें भी सेम वही 3 से 4 मैक्सिमम पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है। जैसे बोला है फाइब्रोब्लास्ट क्या है, इसके बारे में बताना है, इसकी डेफिनेशन बतानी। डेफिनेशन होती क्या है, ये एक स्किन की डर्मिस लेयर में पाया जाता है, वह बनाने में मदद करता है, ठीक है। इस तरीके से उसके बारे में डेफिनेशन देनी है, होता क्या है, ठीक है। इसमें एक बार में बोला गया है एक सौंदर्य चिकित्सा के रूप में शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान की बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए थ्रेडिंग और वैक्सिंग के मध्य से उपचार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के बालों का विस्तार से वर्णन किया, यानी जो भी उसके बाल होते हैं वर्णन, ठीक है, जो थेरेपी करवाते हैं या वैक्सिंग कराते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बारे में उसके डेफिनेशन दो और एक एक उदाहरण दो, इनफ है बस। दोनों में सेम वही बताओ, थेरेपी भी उसके बारे में भी। और बात 13वां, बालों के विकास चक्कर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो बालों का विकास होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। जो ये फेज है 2 से 7 साल तक रहता है, 2 से 7 साल बाद बाल उगते हैं धीरे धीरे, जैसे 2-3 हफ्ते तक रहता है, यानी जो स्टार्ट ये बीच का चरण होता है जिसमें 2 से 3 हफ्ते तक रहता है, ये पूरा चरण बताना है, ठीक है। इसमें होगा एनाजेन, ठीक है, सीटाजेन, टेलोजेन, इस तरीके से इन तीनों के बारे में वर्णन करना है कि पहले में होगा 2 से 7, उसके बाद फिर जो सीटाजेन आता है, ये जो चरण होता है इसमें 2 से 3 हफ्ते तक रहता है, ठीक है। उसके बाद बालों का बढ़ावा है रुक जाता है, उसके बाद ऐसे आपको बताना होगा धीरे जितने भी इसके चरण हैं। और बात 14, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 मेकअप ब्रशों की सूची बताइए, यानी आपको 4 ब्रशों की सूची बतानी है, ऐसी कौन सी 4 ब्रश है जिनका हम प्रयोग मेकअप के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें कंटूर ब्रश लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो बल्सर ब्रश, ठीक है। इसमें लिख सकते हो फेस पाउडर ब्रश। इस तरीके से आपको कोई भी 4 ब्रश का नाम बता देना है, जो भी 4 हो, मैक्सिमम 5 लिख देना ताकि आपका काम हो जाए, पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम 3 से 4 तो होने ही चाहिए। या 15वां, मेकअप एप्लीकेशन शुरू करने से पहले जो क्लाइंट होता है वो प्राथमिकता को समझने के लिए उनमें पूछे जाने वाले किन्हीं 4 प्रश्नों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी जब भी कोई एप्लीकेशन खोलता है क्लाइंट, ठीक है, मेकअप एप्लीकेशन, तो उसमें कौन सी शुरू के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लिखना है, ठीक है। अगर मान लो कोई आप एप्लीकेशन खोलते हो तो उसमें कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मेकअप के बारे में पूछता है किस प्रकार का मेकअप करवाना है, उसके बाद रंग पूछता है कि आपका कौन सा रंग पसंदीदा है, रंग पसंद क्या है आपको, क्या आपको किसी प्रोजेक्ट से एलर्जी है, यानी कोई प्रोडक्ट होगा जिससे आपको एलर्जी है वो पूछ लेगा, ठीक है। और मेकअप कितने समय तक रखना है वो पूछ लेगा। इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो आप आमतौर पर पूछते हो, ठीक है, मेकअप करने से पहले जो भी है, इस तरीके से। और बात 16वां, जो 16वां क्वेश्चन है, ये टेलीफोन संचार के दौरान शारीरिक भाषा कैसे एक महत्वपूर्ण कारण निभाती है, यानी जो टेलीफोन में जब फोन करते हो तो जो शारीरिक भाषा होती है वो कैसे महत्वपूर्ण होती है वो बताना है, ठीक है। भले ही इसमें लिखोगे आप, भले ही क्लाइंट देख नहीं सकता फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज का अंदाजा लगा सकता है कि आप बात करने के तरीके, टेलीफोन और आवाज़ पर ध्यान दो, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है कि फ़ोन पर बात करते समय अपना ध्यान दूसरे तरफ ना लगाना, नहीं तो बातचीत में दिक्कत हो सकती है। कोई और अब बात करे किसी व्यक्ति से, अगर कहीं और अपना ध्यान लगाएगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा बात क्या कर रहे हैं। इस तरीके से उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा तो 2 नंबर कंप्लीट। उसके बाद जो 17वां स्टार्ट होगा, 17वें से लेके आपके जो 5 क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 21, इन 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर का है, एक 4 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है पहले 17वें में त्वचा विश्लेषण की चरणबद्ध प्रक्रिया और उसका महत्व बताना है कि चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होती है, उसका महत्व, ठीक है। त्वचा विश्लेषण की देखिए प्रक्रिया जो इसकी होती है, पूर्ण प्रक्रिया आपको पहली चीज़ बतानी होगी, पहली प्रक्रिया, उसके बाद इसका महत्व बताना होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रक्रिया का आपका इसमें 2 नंबर होगा और जो महत्व वो 2 नंबर का होगा, तो इनको पूरा एक्सप्लेन आपको करना होगा। 18वां इसमें बोला है वैक्सीन के लिए कार्य क्षेत्र तैयार करते समय अपनाई जाने वाले जो दिशा निर्देश है उसके बारे में बताना है, ठीक, कौन कौन से दिशा निर्देश होते हैं उसका विश्लेषण आपको करना होगा, ठीक है। पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है, जैसे कि ब्यूटी थेरेपी को वैक्सीन करते समय
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी का पालन करना होगा। वैक्सीन करते समय इसमें सीट का इस्तेमाल करना होगा। बहुत सारी प्रक्रिया होती है, पहले क्या, फिर दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, वो प्रक्रिया बतानी होगी, उसका वर्णन करना है। जैसे हमें थ्रेडिंग की सही तरीका समझिए, आपको जो थ्रेडिंग करते हो उसका सही तरीका क्या होता है, कैसे उसका हम उपकरण होते हैं उसका यूज़ करते हैं, कैसे उसको किया जाना चाहिए, उसकी प्रक्रिया आपको बतानी होगी। इसी तरीके से आपको मेकअप से रिलेटेड पूछे जाएंगे, आपका सिंपली इनमें से कोई भी 3 कर लेने हैं। क्लियर? इस तरीके से आपका पेपर था, हमने आपको समझाया। इसी तरीके से इंग्लिश में रहेगा। तो इस तरीके से आपकी 21 क्वेश्चन थे, इसी तरीके से आपके डिवाइड होंगे। तो आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जितना हो सके उतना ज़्यादा करके जाना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो, आपको समझ भी आए। अब अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आ जाए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।